हिंदुस्तान में गांधी ने एक ऐसे हिंदुस्तान का तस्वुर किया जिसमें आदमी डरेगा नहीं, सच्ची बात कहने से नहीं डरेगा। आज तो हमारा प्रोफेसर डरता है, आईएएस अफसर डरता है, जज डरता है। अजीब किस्म का खौफ हमारे मुल्क पे छा गया है। आज भी हमारे मुल्क में संसाधनों पर मुट्ठी भर लोगों का कब्जा है और वो बड़ी मशीनें लाते हैं ताकि उनकी मुनाफा बढ़ जाए। इस बात की कोई गरज नहीं कि इसमें रोजगार बढ़े लोगों के। आज हालत ये बन गई है कि वो आज़ादी, हमारी पार्लियामेंट आज़ाद नहीं है। पीएमओ हुकूमत चलाता है, पेंशन लेने के लिए हमारे सांसद पहुंच जाते हैं, असेंबलीज आज़ाद नहीं है। यानी जो आज़ादी हमने सन 47 में हासिल की और 20-40 साल हमने उस आज़ादी को जिया भी, लेकिन धीरे धीरे वो आज़ादी सिकड़मट के आज हालत हो गई है पिछले 8-10 बरस से कि हमारी तो पीएमओ की हुकूमत है। गांधी जिंदा होगा मूवमेंट्स के जरिए। जिस वक्त हिंदुस्तान के आम आदमी खौफ छोड़ के सच्ची बात कहने के लिए आगे आएंगे। आज के मसले पे मुझे 2-3 बातें करनी है। गांधी जी की जो आइडिया ऑफ इंडिया है, वैसे तो बहुत बार कही गई है, वो सब सही है, लेकिन मुझे जो बात लगती है कि गांधी चाहता था कि हिंदुस्तान का आदमी जिंदा रहे, वाइब्रेंट रहे। जुल्म तो चलते आए, हजारों बरस से चलते आए, चलते रहेंगे। उनका मुकाबला करने की शिद्दत तो रहे आदमी में। आज आदमी मर गया है। किसान आंदोलन जब चल रहा था तो मैंने, और 26 जनवरी को उनको बदनाम करने की कोशिश की गई थी, तो खबर आई 27 तारीख अखबार में कि किसान तो वापस जा रहे हैं। तो मैं उस दिन गया, रास्ते में जाते जाते मुझे गज़ल दिमाग में आई, तो उस गज़ल का मैंने एक शेर लिखा, सितमगरों ने झुका दी है रीढ़ लोगों की, ये उनकी रीढ़ को सीधा बनाने वाले हैं। ये मैंने किसानों के बारे में बात रखी थी। और मैं चाहता हूँ, मैं गांधी को जितना भी थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि हम उस वक़्त कमज़ोर थे, जिस्मानी तौर पर भूखे थे, अपड़ थे, लेकिन गांधी ने जब 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध का ऐलान किया तो हिंदुस्तान के दिमाग से खौफ निकल गया। हिंदुस्तान में गांधी ने एक ऐसे हिंदुस्तान का तस्वुर किया जिसमें आदमी डरेगा नहीं, सच्ची बात कहने से नहीं डरेगा। आज तो हमारा प्रोफेसर डरता है, आईएएस अफसर डरता है, जज डरता है। अजीब किस्म का खौफ हमारे मुल्क पे छा गया है। तो पहली बात तो गांधी का हिंदुस्तान, वो हिंदुस्तान जहां कोई किसी से डरेगा नहीं, कोई किसी को डराएगा नहीं। तो पहला मंजर तो ये खौफ का मंजर। दूसरा, गांधी ने ये बात रखी थी कि हमारा मुल्क एक ऐसी इकोनॉमी बन गया है कि हम गुलाम हैं अंग्रेजी इंटरेस्ट के। उनके कारखाने में कपड़ा बनना है, बिकना हिंदुस्तान में है, कपड़े बनाने के लिए कपास हिंदुस्तान से चाहिए। तो हम तो बिल्कुल एक गुलामों की इकोनॉमी जी रहे हैं। तो हमारा अगला काम होगा कि हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी हो वो सेल्फ सस्टेन्ड आज़ाद इकोनॉमी हो। जब आज़ादी मिली सन 47 में तो गांधी ने कहा हमने अभी पॉलिटिकल आज़ादी हासिल की नहीं की है, इकोनॉमिक आज़ादी हासिल करना बाकी। उनका कहना ये था कि बाहर के व्यापारियों को की जगह हिंदुस्तान के कॉरपोरेट इलीट हावी हो जाएं, वो हिंदुस्तान की आज़ादी नहीं है। तो एक दूसरा तस्वुर गांधी ने किया कि हिंदुस्तान का जो अदना आदमी है, हिंदुस्तान के रिसोर्सेज से उसको रोजगार मिलेगा। ऐसा हिंदुस्तान का तस्वुर गांधी ने किया जिसमें आदमी अपने पांव पे खड़ा हो सके रोजगार के एतबार से। आज भी हमारे मुल्क में संसाधनों पर मुट्ठी भर लोगों का कब्जा है और वो बड़ी मशीनें लाते हैं ताकि उनकी मुनाफा बढ़ जाए। इस बात की कोई गरज नहीं कि इसमें रोजगार बढ़े लोगों के। तो हमें अभी भी वो लड़ाई जारी रखनी है ताकि हिंदुस्तान के लोगों के रोजगार दिलाने की तरफ हमारी बड़े बड़े जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल हो। और जहाँ तक पॉलिटिकल फ्रीडम का सवाल है, गांधी ने कहा था कि अब हम पॉलिटिकली आज़ाद हैं। और मैं मसला आपको एक उदाहरण देता हूँ कि 1919 में जब रॉलेट एक्ट का गांधी
शुरुआत कर रहे थे सत्याग्रह की, तो उसके पहले वर्ल्ड वार हो चुका था। वर्ल्ड वार में मैं तो ये मानता था कि भाई दो खेमे थे, एक ब्रिटिश खेमा था इम्पीरियलिस्ट का, एक जर्मनी खेमा था, दोनों में लड़ाई थी कि भाई हमें हुकूमत बढ़ानी, उनने अपनी बढ़ानी है। नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि 1886 में बन गया था पेट्रोल और डीजल का इंजन। डीजल के इंजन के लिए तब तक तेल महत्वपूर्ण नहीं था। 1886 के बाद पेट्रोल और डीजल महत्वपूर्ण हो गए। सारे के सारे ऑटोमन एम्पायर के तहत आते थे, और ऑटोमन एम्पायर जो था यानी टर्की का राज। तो वर्ल्ड वार 1 के बाद उन सब मुल्कों पर इंग्लैंड का कब्जा हो गया, टूट गया वो एम्पायर। वो इंपीरियलिस्ट एम्पायर नहीं था, ब्रिटिश एम्पायर इंपीरियलिस्ट एम्पायर था कि रिसोर्सेज से कब्जा करो, लूटो उसको। फिर ये निकला कि उसके बाद से आज तक तेल पर या तो अमेरिकन कंपनियों का कब्जा है या यूरोपियन कंपनियों का कब्जा, भले ही मुल्क आज़ाद हो। गोल्ड वार पीरियड में तमाम मुल्कों के ऊपर, जो मिडिल ईस्ट में जो तेल वाले मुल्क हैं, उन पर जो बुरी हालत गुजरी, आज भी गुजर रही है, वो उसके पीछे वही 1886 का स्टीम पेट्रोल इंजन का आना, और उसके बाद से वर्ल्ड वार 1 के बाद में इन मुल्कों पर इन ताकतों का कब्जा हो जाना है। तो गांधी की नज़र में वो सब था। तो गांधी ने कहा कि हमारे सिपाहियों से नहीं पूछा गया कि हमें अपने दोस्त मुल्कों के लोगों से जाके लड़ना है। वर्ल्ड वार 1 में 3 लाख सिपाही भेजे गए थे लड़ने को, उसमें से 74,000 मर गए जिनके इंडिया गेट पे नाम लिखे हैं। और वो जो हमारे सिपाही गए मरने के लिए, उन मुल्कों से लड़े जिनसे हमारे सैकड़ों बरस से, जैसे इजिप्ट है, सीरिया है, जॉर्डन वगैरह से हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। तो गांधी ने कहा हम तो गुलामों की तरह लड़ने के लिए गए। जब सेकेंड वर्ल्ड वार का दौर आया तो गांधी ने कहा कि हम हिटलर के खिलाफ हैं, मुसोलिनी के खिलाफ हैं, जापानी इंपीरियलिज्म के खिलाफ हैं, लेकिन हम आज़ाद मुल्क की तरह लड़ेंगे, पहले वर्ल्ड वार की तरह नहीं कि गुलामों की तरह में झोंक दिया। तो गांधी ने कहा कि पॉलिटिकल फ्रीडम हमें सन 47 में मिली, लेकिन मैं मानता हूँ वो पॉलिटिकल फ्रीडम ऊपर ऊपर की रही, बल्कि 10-20 साल तो हम मान सकते हैं उसका ज़मीन तक हमें एहसास हुआ कि नीचे के स्तर पे भी उसको काम हुआ। लेकिन आज हालत ये बन गई है कि वो आज़ादी, हमारी पार्लियामेंट आज़ाद नहीं है, पीएम हुकूमत चलाता है, पेंशन लेने के लिए हमारे सांसद पहुंच जाते हैं, असेंबलीज आज़ाद नहीं है। यानी जो आज़ादी हमने सन 47 में हासिल की और 20-40 साल हमने उस आज़ादी को जिया भी, लेकिन धीरे धीरे वो आज़ादी सिकड़मट के आज हालत हो गई है पिछले 8-10 बरस से कि हमारी तो पीएमओ की हुकूमत है, आईएएस अफसरों की हुकूमत है, और आईएएस अफसर बेरीढ़ के, उनकी रीढ़ नहीं है, उनको इंसाफ नहीं दिखता, उनको धर्म दिखता है। प्रधानमंत्री जी किस बात में खुश होंगे, और प्रधानमंत्री जी इस बात पर उनका यकीन है कि हमारे जो कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग किस बात में खुश होंगे। अजीब गुलामी का दौर पैदा हो गया है। तो पॉलिटिकल फ्रीडम हमें फिर से हासिल करनी है। और चौथी बात कही थी गैर बराबरी। गांधी का तसव्वुर था कि हिंदुस्तान वो मुल्क होगा जिसमें जो यहाँ पैदा होगा वो यहाँ का नागरिक, irrespective of religion, irrespective of caste and region and language and intellectual capabilities, कमजोर से कमजोर अकल का आदमी और बड़े से बड़ा विद्वान भी इस मुल्क को अपना मानेगा। ऐसी सूरत पैदा होगी कि कहेगा हमारा मुल्क है। आप दत्कारेंगे नहीं किसी को कि भाई तू साबित करके तू यहाँ का नागरिक है। ये क्या बात है? मैं समझता हूँ कि गांधी के ही नक्शे कदम पर हमारी शाहीन बाग की लड़कियाँ चली थी। अभी 2 बरस पहले जो उन्होंने 100 दिन का आंदोलन किया और देश में 200 जगह किया, और उसी तरीके के किसान भी चले। तो ये वो लोग हैं जो गांधी को जिंदा रखे हुए हैं। वो आंदोलन, चाहे वो सीए के सवाल पे शाहीन बाग का आंदोलन, किसान आंदोलन, 3 कॉरपोरेट सेंट्रिक जो लॉज बने थे सरकार ने खेती के बनाए थे, और अब मैं समझता हूँ कि विद्यार्थियों और टीचर्स की बारी है खड़े होने की। 2 बरस उनकी पढ़ाई के बर्बाद हो चुके हैं। तो गांधी जिंदा होगा मूवमेंट्स के जरिए। जिस वक्त हिंदुस्तान के आम आदमी खौफ छोड़ के सच्ची बात कहने के लिए आगे आएंगे। मुझे आप लोगों ने मौका दिया, मैं बहुत बहुत शुक्रिया।